Hello and welcome to Educational Wisdom YouTube channel. Today we are going to solve intelligence test questions of 8th Scholarship Exam 2023. Intelligence test questions start from question number 26. So let's start. Directions for question number 26 to 28. Identify the rhythmic arrangement of terms given below and find the correct term in place of the question mark. Rhythmic arrangement of terms given below. सिंबल्स दिए हुए हैं, इसमें क्या रिदमिक अरेंजमेंट है हमको पहचानना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से सिंबल्स आएंगे वो हमें बताना है. तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रिदमिक अरेंजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमको करना है वो ये है कि यूनिकली कितने सिंबल्स कौन कौन से टाइप के आए हैं वो देखना है. यूनिकली मतलब अलग अलग टाइप के, सिर्फ एक ही बार बताना है हमको अलग अलग टाइप के कौन से सिंबल्स आए हैं. तो देखिए, एक तो आया है इस तरह से स्लैंटिंग लाइन वाला, एक इस तरह की स्लैंटिंग लाइन वाला, एक आया है इस तरह से वर्टिकल लाइन वाला और एक है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन वाला. तो ऐसे 4 सिंबल्स यूनिकली यूज हुए हैं. तो 4 सिंबल्स का एक एक ग्रुप बनेगा, ये इस तरह से. ठीक है, अब क्या करना है हमको, इन चारों सिंबल्स में ग्रुप में कौन सा सिंबल मिसिंग है वो फाइंड करना है. तो देखिए, यहां पे जो ग्रुप 1 है ये तो पूरा ऑलरेडी भरा हुआ है. ग्रुप 2 में ये देखिए स्लैंटिंग लाइन आ गई, ये स्लैंटिंग लाइन आ गई, सिर्फ इस तरह की वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दी हुई है. ये कहाँ है हमको देखना है. उसी तरह से थर्ड ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट है. फोर्थ ग्रुप में स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे नहीं दी हुई है. तो हमको क्या अभी लिखना है आंसर, पहले वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ऑप्शन में कहाँ है वो देखना है. वो है ऑप्शन नंबर 4 में. क्वेश्चन 27, ये भी रिदमिक अरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे है लेटर्स. अब इनको अगर गौर से देखेंगे तो जो लेटर्स यूनिकली यूज हुए हैं वो हैं MNSE. ठीक है, और गौर से अगर देखते हैं तो पता चलता है हर ग्रुप में N ये डबल आया है. तो 5 लेटर्स का ये बन जाएगा ग्रुप. ओके, ये हो गए 5, ये हो गए 5. अब हर ग्रुप में देखना है हमको इनमें से कौन सा लेटर नहीं आया है. फर्स्ट तो कंप्लीट है, सेकेंड में MSEN आया, डबल N नहीं आया है तो यहां पे आएगा N. थर्ड में MSEN आया है, डबल N नहीं आया है तो यहां पे भी आएगा N. यहां पे देखिए E नहीं आया है तो NNE ऑप्शन में कहाँ है देखना है, और इसी ऑर्डर में होना चाहिए, पहले N आए फिर N आए और लास्ट में E आए. वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. अब यहां पे रिदमिक अरेंजमेंट में नंबर्स दिए हुए हैं, फिर वही करना है हमको. यूनिकली कौन कौन से नंबर्स इसमें आए हैं वो देखना है. तो वो है 5, 2, 1, 7 एंड 4. अब ग्रुप बनाते हैं 5 नंबर्स का. ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये लास्ट. हर ग्रुप में इनमें से कौन सा नंबर नहीं आया है वो देखना है. तो यहां पे 7 नहीं आया है, यहां पे 2 नहीं है और यहां पे 5 नहीं है. ये तो कंप्लीट है. तो 7, 2, 5 कहां है, ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. हेल्थ इज वेल्थ मीन्स, इसके मीनिंग बताना है. हेल्थ इज वेल्थ यानी क्या. चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस. 2 आंसर रहेंगे इस क्वेश्चन के, 2 आंसर मार्क करना है. देखिए क्या मीनिंग ऑप्शंस में कौन कौन से दिए हैं. गुड हेल्थ इज रियल वेल्थ. अच्छी हेल्थ जो है ये हमारे लिए रियल वेल्थ है, दौलत है. यस, ये बात सही है. गुड हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल्थ. यस, ये भी बात सही है. हेल्थ एंड वेल्थ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नो. एंड गुड हेल्थ इज एंजॉयड ओनली बाय रिच पीपल. नहीं, ये भी गलत है. तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 are the answers of this question. Move on to the next question, question 30. The ratio of present ages of
आशीष एंड आदित्य इज 4:7. 8 years hence यानी 8 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3. फाइंड आदित्याज एज 5 years ago. तो देखिए क्या क्या पूछा गया है. आशीष और आदित्य की आज की एजेस का रेशियो दिया हुआ है. सिर्फ 8 साल बाद क्या रेशियो रहेगा वो भी दिया हुआ है. और हमको फाइंड करना है आदित्य की एज 5 years ago, आज से 5 साल पहले कितनी होगी, कितनी रही होगी. अब इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखकर अगर हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करें तो इजीली आंसर मिल सकता है. तो अभी देखिए आप 28 से 19 से 23, 11 ये सब की ट्राई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे 23 से कर देता हूँ ट्राई. तो देखिए ऑप्शंस में जो एज है वो 5 years ago की है ना. हमको 5 years ago की एज पहचानना ऑप्शन में से, तो इसका मतलब ऑप्शंस की जो एज है वो 5 years ago है, 5 साल पहले की है. तो आज की एज क्या होगी आदित्य की, हमने 23 एज्यूम कर लिया है ना. आदित्य की 23 + 5 इस तरह से हो जाएगी 28. अब यहाँ पे देखिए पहले आशीष का नाम है फिर आदित्य का है 4:7 में. तो यहाँ पे हमको कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आता हो, और वो है 4 का टेबल. ठीक है, 4 7 = 28. उसी तरह से 4 4 भी करना पड़ेगा. 4 4 16. ठीक है, 4 4 16 एंड 4 7 28. ये मिल गई एजेस. ये हो गई आशीष की और ये हो गई आदित्य की. अब क्या है 8 years hence, बाद में द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3. 8 साल बाद का मतलब इसमें हम 8 को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो 2:3 आता है या नहीं. अगर वो आता है तो हमारा आंसर सही है, अगर वो नहीं आता है तो हमारा आंसर हमने 23 years जो पहले एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, दूसरा लेना पड़ेगा. तो 16 में 8 ऐड करेंगे बन जाता है 24, और 28 में ऐड करेंगे 8 तो बन जाता है 36. तो ये देखिए 2:3 का इसका रेशियो है या नहीं. 12 के टेबल में आते हैं दोनों भी. 12 2 = 24, 12 3 = 36. 2:3 का रेशियो बन गया, यानी हमने जो 23 एज्यूम किया था वो करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 31. ईशान टोल्ड Aradhya, you are the daughter of my mother's sister-in-law. How is Aradhya related to Ishan's father? ईशान ने आराध्या से कहा, क्या कहा? You are the daughter of my mother's sister-in-law. अभी ऐसा उल्टा जाते हैं. My mother's sister-in-law बोल रहा है ईशान. माँ की sister-in-law कौन होगी? माँ की, ईशान के माँ की सिस्टर इन लॉ, यानी कि ईशान के फादर की सिस्टर. ओके, ईशान के फादर की सिस्टर होगी. समझ रहे हैं? अब यहां पे हाउ इज आराध्या रिलेटेड टू ईशान्स फादर. ठीक है, अब यहां पे देखती हैं ईशान के फादर की सिस्टर है, इसका मतलब वो ईशान की कौन है? अब अगर मराठी में कहेंगे तो वो है ईशान की आत्या. उर्दू या हिंदी में कहेंगे तो वो है उसकी फूफू. ठीक है, कौन? फादर की सिस्टर, वो ईशान की हो गई फूफू. अब वो यहां तक हो गया. अब यू आर द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर इन लॉ, मदर्स सिस्टर इन लॉ, तो ये आत्या की हो गई बेटी. कौन? आराध्या. तो आत्या की बेटी हो गई. हाउ इज आराध्या रिलेटेड टू ईशान्स फादर? तो ईशान के फादर की वो कौन है? ईशान के फादर के सिस्टर की बेटी है. सिस्टर की बेटी को क्या कहते हैं? सिस्टर की बेटी को
क्या कहते हैं? मराठी में कहते हैं भाची, हिंदी या उर्दू में कहेंगे भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं नीस। ऑप्शन नंबर 3। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द नंबर सीरीज, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज फाइंड द ऑड टर्म। ऑड टर्म पहचानना है। ऑड टर्म पहचानने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रिलेशन है, 2, 3, 6, 10, 18 में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए, ये हर नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। 2 को मल्टीप्लाई किया गया 1.5 से, तो मिल गया नेक्स्ट नंबर 3। फिर अब जो नेक्स्ट नंबर है 3, इसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो मिल गया 6। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया गया 1.5 से अगेन, तो मिल गया कौन सा नंबर? 9 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे आ गया है 10। आगे अब जो 9 मिलना चाहिए था, वो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है 18। ये आ गया बराबर। अब 18 को करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई तो मिल जाता है 27। फिर ये आ गया है 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। 54 को 1.5 से करेंगे तो मिल जाता है 81। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है 162। तो सिर्फ जो मिसिंग है वो है ये 9 की जगह पे आ गया है 10। तो ये है हमारा 10 और टर्म। कहाँ आया है 10? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निनाद वॉक्ड 5 मीटर ईस्ट, then he walked 2.25 meter north, then he turned to his right in right angle and walked 5 meters. Now what will be the minimum distance from the original position? ओरिजिनल पोजीशन से निनाद कितनी दूर होगा वो हमको पहचानना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है, समझिए आपके निनाद खड़ा है, ये है उसके डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ये आ गया वेस्ट और यहाँ पे है ईस्ट। फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के लेते हैं इसका, आगे क्या लिखा हुआ है? निनाद वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट। ये ईस्ट में आ गया, ये 5 किलोमीटर नहीं 5 मीटर्स। ओके, देन ही वॉक्ड 2.25 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ 2.25 मीटर्स, 2.25 मीटर्स। देन ही टर्न टू हिज राइट इन राइट एंगल, राइट एंगल में मुड़ गया, एंड वॉक्ड 5 मीटर्स, ये वापिस गया ये और 5 मीटर्स। ओके, नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन? ये है ओरिजिनल पोजिशन, यहां से यहां तक का हमको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो वो कितना होगा? ये देखिए, ये तो हो गए 5 मीटर्स और ये हो गया 5 मीटर्स। अब ये गलती मत करना कि इसको 2.5 मीटर करेंगे हम, इसको काउंट नहीं करना है। ये 5 मीटर तो हो गए, ये हमको काउंट करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, अब इस तरह से जब करेंगे तो याद रखें, पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसको यूज करना पड़ेगा। उसको यूज करके जब क्या मालूम होता है कि ये 2.25 जो है इसका आधा डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, 2.25 का आधा कितना होगा? वो होगा 1.125। ठीक है, अब इसमें 1.125 को ऐड कर देते हैं, ये आ गया, ये 1.125। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर। अब हमको क्या करना है? इसकी करना है कैलकुलेशन। ठीक है,
सॉरी, ये इस तरह से नहीं करना है, ये 1.25 को इसके अंदर ऐड नहीं करना है, बल्कि ये 1.25 को यहां पे अगर हम ऐड करते हैं 5.125, इस तरह से हो जाएगा 5.125 पाइथागोरस थ्योरम में, और प्लस 5.125। तो देखिए यहाँ पे 5.125 प्लस 5.125 दोनों का हो गया, ये 0, ये 5 और ये हो गया 2, ये पॉइंट और ये 10 पॉइंट, ये तो 0 नहीं पकड़ा जाता है, 10.25 मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। इसको कंप्लीट करना है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको एग्जाम में भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, कंप्लीट करने के लिए यहां से ये बनेगा ऐसे, थोड़ी सी सही नहीं आ रही है लाइन, आप इसको बियर करें मेरे साथ। ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। ये कहाँ पर आई है इस तरह की इमेज, आप बताइए मुझे। ये है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन अ जू नो एनिमल इज हैविंग एनी फिजिकल डिसेबिलिटी। जू में कोई एनिमल को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मीन्स हाथ पैर टूटा हुआ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर्स एंड डक्स, डियर्स हिरन और डक्स के टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो आ रहे हैं वो है 52 एंड द टोटल नंबर ऑफ हेड्स टेकन टुगेदर इज 19। हेड है 19, इसका मतलब डियर्स एंड डक्स मिला के हो गए हैं 19 एनिमल्स, और जो उनके लेग्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 52। तो क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डक्स इन द जू। डक्स को फाइंड करना कितने थे। अब आप इसको डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते, क्योंकि डियर की जो लेग्स होते हैं वो 4 होते हैं, डक्स के होते हैं 2। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, एज्यूम करते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, नंबर ऑफ डक्स ये 12 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डक्स ये 12, तो इनके कितने लेग्स होते हैं, 2 होते हैं, तो टोटल लेग्स हो गए 24। ओके, अब टोटल हेड्स कितने हैं, 19 है, उसमें से 12 तो हो गए डक्स, तो डियर कितने होंगे 7। अब 7 के डियर्स के लेग कितने होते हैं 4, तो टोटल लेग्स हो गए 28। अब ये 28 प्लस 24 आ जाता है 52। ये आ गया एग्जैक्ट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये नहीं आता है सही तो ऑप्शन में से अलग अलग लेके हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन अ स्कूल आर गिवन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ऑब्जर्व द फिगर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, चेस प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। वेन डायग्राम को गौर से देखिए, ये जो इस तरह के इमेज में दिया हुआ है ये क्रिकेट खेलते हैं, इसमें जो दिए हुए वो चेस खेलते हैं, और जो स्क्वायर में दिए हैं वो हॉकी खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे ओवरलैप हुए हैं। ओवरलैप का मतलब 2 फिगर्स में एक नंबर आया, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। कौन सा है, 3 है। इसका मतलब वो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप। ये सिर्फ एक बॉक्स में आया, मतलब ये सिर्फ हॉकी खेलते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आंसर फाइंड करें। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इंडोर गेम्स। इंडोर गेम कौन सा होता है, क्रिकेट, हॉकी या चेस। चेस कौन कौन चेस खेलते हैं। अगर आप सिर्फ 8 लिखते हैं आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि चेस खेलने वाले देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या है 8, सारों को हम ऐड करेंगे, 8, 2, 5 एंड 4, वो हो जाता है 19, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 37। बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग ओनली चेस इज मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। सिर्फ चेस खेलने वाले लोगों का या प्लेयर्स का नंबर तीनों गेम खेलने वाले
प्लेयर से कितने % ज्यादा है। अब आप बोलेंगे तीनों गेम खेलने वाले तो ज्यादा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक साथ खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं वो हमको देखना है। मतलब क्या, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों इमेजेस में आता हो। ये देखिए 10 सिर्फ एक में आया है, 3 सिर्फ 2 में आया है, ये तीनों इसमें भी आया हो, इसमें भी आया हो, इसमें भी आया हो, वो है नंबर 5। तीनों गेम्स खेलने वाले कितने हैं? 5। सिर्फ चेस खेलने वाले कितने हैं? 8। ओके, अब क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना है, यानी 100 में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 100। 5 = 100। अब उसी तरह से 8 को भी फिर 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आता है 160। तो 160% में से 100% माइनस हो जाते हैं, तो बच जाते हैं 60%। सॉरी, तो सिर्फ चेस खेलने वाले प्लेयर्स का नंबर जो है वो 60% से ज्यादा है। यह है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो नंबर 2 जरूर आ रहा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 38 से 50 तक नियर अबाउट उसमें आंसर्स रहेंगे। गुड बाय।